नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से बेहद खुश हैं क्योंकि आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है और इसलिए हम खुश हैं कि हम जो कंटेंट्स देते हैं, जो वीडियो आपके सामने देते हैं, इंफॉर्मेटिव होता है, सच्चाई के बिल्कुल इर्द गिर्द होता है। रही बात ये एग्जिट पोल की, वो अनुमान होती है। लेकिन आपको बता दें कि जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुआ है, कल जो है 2 राज्यों के आम चुनाव यानी विधानसभा का आम चुनाव और कुछ जगह का उपचुनाव जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और जो है कई और राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान के भी, उधर प्रियंका गांधी वाड्रा जी का भी किस्मत दांव पे लगा हुआ है। सब के सब रिजल्ट कल आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार जो है वो खतरे में आ चुकी है। चुनाव आयुक्त, जो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इनके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। आपको बता दें, हमारे देश के राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, चुनाव आयोग, इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलता, बल्कि होता तो मुकदमा ही है, लेकिन उसे कहा जाता है महाभियोग। तो महाभियोग चल सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं इस वीडियो में। और रही बात ये, गौतम अडानी, उनके खिलाफ क्रिमिनल वारंट जारी हुआ है अमेरिका के कोर्ट से। जो जांच एजेंसी होगी वो FBI होगी, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की। रही बात ये, जो उनकी धांधली है सेबी के अंदर, जो प्रोजेक्ट में वो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, इन तमाम चीजों के जांच तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके मित्र बैठे हुए हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी सपोर्ट है, समर्थन है। जाहिर सी बात है, हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जेब में ईडी, CBI, इनकम टैक्स होता है, तो अपने मित्रों के घर छापे कैसे पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका की जो FBI है, उनके वो मित्र नहीं है। हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र ट्रंप जो है वहां पे राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की एक घटनाक्रम, और जिसके वजह से महाभियोग चलने की तैयारी भी हो रही है। पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। और आपको बता दें, जैसे कि सीसामऊ, कानपुर के क्षेत्र, बहुत जगह जो है आप वीडियो देखे होंगे जहां पर प्रशासन ने एक तरफा भाजपा के समर्थन और सपोर्ट में आ गए। कुछ भाजपा के एंटी सोशल एलिमेंट्स जो चुनाव के बूथ पर खड़े थे, वो अपने आप को कह रहे थे कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, और बड़ी मीडिया के पत्रकार के साथ धक्का मुक्की किया, भगाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि आप दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की भी बातें हुई। लेकिन यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट नहीं था आम जनता के लिए, केवल आंख खोलने वाली चीजें नहीं थी, बहुत बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। अगर हमारे थंबनेल में यह लिखा हुआ है कि EVM खतरे में है, अगर ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्त के ऊपर कार्रवाई होगी, तो यह 16.25 आने सच है। कारण हमारे देश के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, टोटल सांसद 543, जिसमें चुनाव होता है, और 543 का 1/3 कर दीजिए, 1/3, तो 181 होता है। और 181 में 100 कांग्रेस है, 37 जो है समाजवादी पार्टी है। धक्का मुक्की जो हुआ है वो समाजवादी वोटरों के खिलाफ ही हुआ है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उनके खिलाफ हुआ है। कांग्रेस भी परेशान है इस EVM से, ये चुनाव आयोग की रवैयों से कांग्रेस अच्छा खासा परेशान है।
तो ये 137 सांसद तो इनके पास हैं, इनको बाकी विपक्ष के सांसदों को इकट्ठा करना होगा। 181 सांसद का मत अगर संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ पड़ जाता है, चुनाव आयोग के अगेंस्ट महाअभियोग की मांग कर देती है, तो समस्याएं बढ़ जाएगी। समस्याएं इतनी बढ़ जाएगी कि एक मुजरिम की तरह कटघरे में चुनाव आयोग आ जाएंगे, उनसे सवाल होगा, सारे के सारे ईवीएम खोले जा सकते हैं, सबकी चेक होगी। 9 विधानसभा का जो उपचुनाव है यूपी का, वह रद्द भी हो सकता है और विपक्ष मजबूत हो गया। तो जहां जहां धांधली हुई होगी, हर जगह का चुनाव रद्द किया जा सकता है, फेयर चुनाव के लिए मांग की जा सकती है और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। उस वक्त वह वीडियो भी दिखाए जाएंगे जहां पे प्रशासन धक्का मुक्की किया। ऐसे चुनाव आयोग ने उन प्रशासनिक और पुलिस वाले को सस्पेंड किया है। वो कह सकते हैं अपने सफाई में कि मेरे पास जो संज्ञान में आई और हमने एक्शन लिया, लेकिन 181 सांसद जब विरोध में आ जाएं और ये मूड बना ले कि इस चुनाव आयुक्त को तो हटाना है, इसे तो जेल भेजना है, ये तो गलती किया है, तो फिर मामला काफी गंभीर हो जाता है। मामला और भी गंभीर होगा, क्योंकि ठीक अभी से 24 घंटे के बाद चुनाव के रिजल्ट के रुझान आएंगे। मान लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सरकार में आ जाती है, झारखंड में भाजपा चुनाव हार जाती है, और महाराष्ट्र का चुनाव अगर भाजपा हार गई, महाअघाड़ी जीत गई, तो फिर तो गौतम अडानी भी जेल जाएंगे। यहां की जांच एजेंसी भी एक्टिव हो जाएगी। अमेरिका की जो FBI जांच करने में लग गई है, वो सहयोग मांगेगी, और महाराष्ट्र की जो सत्ता होगी, जो सरकार होगी, वो खुलकर सहयोग देगी, कोशिश करेगी कि कल के बजाय आज ही अरेस्ट हो जाए, साबित कर दे। ये कनेक्शन, ये नेक्सस बहुत बड़ा है। गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, मालिक हैं, और गौतम अडानी की समधन माधवीपुरी बुच है, जो सेबी के चेयरमैन है। पिछले दिनों काफी हंगामा भी हुआ, शेयर बाजार की उठापटक, सब कुछ हुआ। और आपको बता दें, ये मीडिया वाले कितने जो है अंदाजेबाजी लगाते हैं, शोर मचाने लग गए कि 23 तारीख को शेयर बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और सच्चाई यह है कि 23 तारीख अर्थात कल दिन है शनिवार, और शेयर बाजार बंद रहता है। शनिवार रविवार शेयर बाजार नहीं चलता, तो इसलिए ये तो एक झूठी खबरें हो गई। मतलब कि आम जनता को कितना आंख में धूल झोंका जाए। पिछले दिनों आपने ये देखा, पैसा, शराब, हर चीज का उपयोग चुनाव में कर रही है भाजपा। झूठ पर झूठ, इनके जो IT सेल होते हैं तरह तरह के झूठ फैलाते हैं। सनातन धर्म अपने आप में एक विशाल है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़े इनके जो है मतलब मानने वाले लोग हैं। 80% आबादी सनातनियों की है, हिंदुओं की है। अब वह खतरे में है, ये खतरा दिखाते हैं, नाम नया नया कर लेते हैं, वोट जिहाद। मीडिया ने और बड़ा खेल किया चुनाव के दिन। केवल चुनाव आयोग ही कटघरे में नहीं है, मीडिया का भी कॉल फॉर हो सकता है। कारण जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका था, जाहिर सी बात है चुनाव हो रहा था और लोग घरों से निकलकर चुनाव में जा रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, वोट डालने जा रहे थे। तो मीडिया ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं, भारी बहुमत से जो है लोग हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव में निकल रहे हैं तमाम मुस्लिम इलाके में। यानी कि मुसलमानों का वोट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए हे हिंदुओं, आप बाहर निकलो और भाजपा को बचाओ। ये मीडिया का खेल था। अगर वह दिखा ही रहा था तो जो हिंदू बहुल इलाका है वह भी दिखाता,
रही बात ये, आम जनता को जैसे जैसे फुर्सत होती है, जरूरी नहीं कि सुबह 9 बजे या 10 बजे ही तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं बूथ पर। अपने अपने फुर्सत के हिसाब से लोग निकलते हैं, कभी भारी संख्या हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, दिन भर पोलिंग चलता है। लेकिन मीडिया उन्हीं इलाकों को दिखाना शुरू कर दिया और उसी दिखाने के क्रम में कुछ वीडियो ऐसे भी निकल के आ गए जहां पर प्रशासन ने कड़ा विरोध किया। जब आप चुनाव करवा रहे हैं, पब्लिक भीड़ आ रही है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी खास समुदाय को आप ये नहीं कर सकते आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से कहां पे? डीजीपी साहब का आदेश था, चुनाव आयोग का आदेश था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश था, अथवा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ऊपर से कहां से आदेश था? वो प्रशासनिक आला अफसर जिसने ऐसी बातें बोली उसको भी जवाब देना होगा। अगर लंबा चौड़ा जांच बैठ जाता है, महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तब ये खेल होगा। कल रिजल्ट आ जाएगा। जहां जहां चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उपचुनाव में, हर जगह का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बहुजन समाज का कुछ भला होगा? जब तक बहुजन समाज की अपनी पार्टी, अपने नेता मजबूत नहीं होंगे, तब तक इनका कुछ भला नहीं हो सकता। शिक्षा के नाम पे इनके साथ जो है भेदभाव होता है। इनके स्कूलों को स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं बनाया जाता, वहां सारी सुविधाएं नहीं होती। तो सारी सुविधाएं तो कॉन्वेंट में होता है जहां पैसे खर्च किए जाते हैं, और इसीलिए शिक्षा को प्राइवेट के हाथों में डाला गया। धड़ल्ले से प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती गई। रही बात ये, रोटियां इनको मिलेगी नहीं सरकार की तरफ से, कोई गारंटी नहीं। भाई 5 किलो जो चावल गेहूं है, यह तो वोट लेने का तरीका है। गरीबों का एक रोटी का टुकड़ा फेंको और उसका जो है मसीहा बन जाओ, ये हालत है। शिक्षा इनको मिलनी नहीं। जब बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे तो आरक्षण का क्या लाभ लेंगे? क्योंकि उस कैटेगरी में आना भी तो जरूरी है। जब आप एलिजिबल नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, किसी नौकरी को पाने के पात्र नहीं बनेंगे, आपको आरक्षण से क्या फायदा? अगर खेतों में कोई जो है घास काट रहा हो, खुरपी चला रहा हो, खेती बाड़ी कर रहा हो, उसको आरक्षण से क्या फायदा होगा? आरक्षण तो उन बच्चों को जरूरी है जो एलिजिबल हैं, जो उस योग्य हैं, जो नौकरी में अप्लाई करते हैं। नौकरियां है नहीं सरकार के पास। अब जैसे बिहार का ही ले लीजिए, नीतीश कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं। कम से कम 1,40,000 शिक्षकों को पिछले दिनों 20 तारीख को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया। जब हंगामा हुआ कि ये प्रमोशन है या डिमोशन, आपने हमें सक्षमता परीक्षा लिया तो प्रमोट होना चाहिए। अब आप हमें जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां से दूर भेज रहे हो, वह भी आदेश उन्होंने कैंसिल किया। तो कुल मिलाकर आम जनता के लिए नीतीश कुमार काफी प्रयासरत हैं। वह महिलाओं को भी रोजगार में लगाना चाहते हैं। अब रही बात ये कि बिहार, झारखंड, हर जगह जो उपचुनाव के जो रिजल्ट आएंगे और आम चुनाव के, इससे सत्ता में खलबली मचेगी, नेताओं के पास खलबली मचेगी। बहुजन समाज पार्टी अगर 9 सीट में 1-2 सीट लपक भी लेती है तो पहले 1 विधायक था, अब 3 विधायक हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात, बिहार में भी उपचुनाव ही है, झारखंड में बसपा इतनी ताकत में नहीं है कि हम झूठी खबरें प्रचारित कर दे कि बसपा सरकार बना रही है, अथवा महाराष्ट्र में भी इतनी ताकत में नहीं है जो हम ये कह दें। लेकिन जो बसपा का दिनों दिन ग्राफ गिरा और बहुजन समाज के लीडर्स बिखर गए, एकजुट नहीं हुए, तो कहा जाता है जब समाज उठता है तो नेता और वहां की जनता निखर जाती है। जब समाज में लोग इनसे परेशान होकर भागने लग जाते हैं, इनके काम को प्रशंसा नहीं करते हैं, तो ये नेताजी बिखर जाते हैं, विभिन्न पार्टी
पार्टियों के आसरे अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं, रामदास अठावले बहुजन समाज के ही नेता है, भाजपा के भरोसे सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यह भी बहुजन समाज से ही हैं, SC ST से आते हैं, कांग्रेस में अपना समय काट रहे हैं। चिराग पासवान ये भी SC ST से हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और भाजपा के सहारे अपनी नैया को खेल रहे हैं। हां, कहा जाता है बहन मायावती जी चाहे जितनी भी कमजोर हो गई हो, अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद वाकई आज की तारीख में योद्धा है। चाहे उनको एक ही सीट मिला हो, अकेले उन्होंने जीता, सांसद है नगीना से, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी में तो है, सम्मानित जगह पर तो है, अपने जगह बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह किसी और दल की चाटुकारी करके अब कुर्सी से चिपके हुए रहना, यह बात तो हम चंद्रशेखर आजाद के मामले में नहीं कह सकते। हाँ, ये और बात है कि बहुजन समाज पार्टी से उनका विरोध रहा है और कई बार इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कह भी दिया कि हम भी बसपा के मेंबर हुआ करते थे, बार बार बहन जी से यानी बहन मायावती जी से, उनके शीर्ष नेतृत्व से इसमें सुधार की मांग की तो हमारी मांग नहीं सुनी गई, लास्ट में हमें अलग से पार्टी बनाना पड़ा। तो बहुजन समाज में एक से बढ़कर एक युवा हैं जो बदलाव चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, परंतु उन्हें मौका नहीं मिलता। वो सत्ता का तमाशा देखते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जब कुछ करने को नहीं मिले, कुछ दिखने को नहीं मिले, तो क्या होगा? डांस वीडियो लोग देखेंगे अथवा अन्य दलों का उतार चढ़ाव देखेंगे। वर्तमान की हालात बहुजन समाज की ऐसी है। रही बात ये, जो JMM के मुखिया हैं फिलहाल, ऐसे तो मुखिया तो है शिबू सोरेन, लेकिन मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जो उनके पुत्र हैं, उनकी सरकार बनती है तो वहां के आदिवासी, वहां के बहुजन समाज को काफी सहूलियत मिल जाएगा और पिछले 5 साल से काफी सहूलियत रही है। लेकिन लगे हाथ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, वहां भी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का कोई ज्यादा बोलबाला नहीं है, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, कांग्रेस है। तो ये तीनों पार्टियां, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि SC ST के लिए कोई बड़ा पैकेज, कोई बड़ा काम या जो कहते हैं ग्रास रूट लेवल से किसी प्रकार का सुधार कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू किया हो। कांग्रेस के मामले में कहा जा सकता है कि पिछले 70 सालों से ये राज करते थे, इन्हें कभी याद नहीं आई कि जातिगत जनगणना हो। मंडल कमीशन लागू हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में और उस वक्त मानवर काशीराम, बहन मायावती जी का जोर ज्यादा था, शरद यादव थे, ये सबने मिलकर मंडल कमीशन लागू किया था और तब जाके OBC को आरक्षण मिलना शुरू हो गया। आज कांग्रेस से ज्यादा OBC किसी को याद ही नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी इतना तक खोज लाए, कितने सेक्रेटरी OBC से हैं, कितने ब्राह्मण हैं, वो सब कुछ अब दिखाते हैं जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस नहीं दिखा पाई। तो सवाल ये उठता है कि वह वर्तमान की राजनीति को समझने लगे, क्षेत्रीय दल को ये समझने लगे कि ये लोग जात बिरादरी को इकट्ठा करके तब जाके सत्ता में आते हैं, जैसे कि RJD बिहार का और जो है मतलब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का, ये सब के सब जातिगत आधार पर सत्ता में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।